जय हिंद बच्चों। स्वागत है आपका हमारे सन्नी कंप्यूटर में। आज का जो हमारा चैप्टर है वह है चैप्टर नंबर 2 से हम लोग देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में चैप्टर नंबर 2 से किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं कंप्यूटर का उद्भव और विकास से, यानी कि एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर से किस तरह के प्रश्न अभी तक प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, उन सारे प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, जो कि आप लोग के एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इसी तरह के प्रश्न आप लोग के एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं कंप्यूटर पर आधारित। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न का ऑपरेशन करते हुए आगे बढ़ेंगे। एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं हम लोग के चैप्टर से, जो किस ईयर में कौन सा प्रश्न पूछा है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण है यह आपका प्रीवियस ईयर का जो भी प्रश्न रहेगा, आप लोग वहाँ यहाँ सारे प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के अपने पहले प्रश्न को। पहला प्रश्न हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर विज्ञान का जनक यानी फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है। तो फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और यह प्रश्न जो है हमारा एसएससी 2010 और एसएससी जीएल 2015 में पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या हमारा 2 कह रहा है कि आईबीएम, ठीक है, का पूरा नाम है। ठीक है, आईबीएम का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो आईबीएम का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और यह प्रश्न भी हमारा 2002 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 3 हमारा कह रहा है कि संसार का पहला गणक यंत्र है। तो संसार का पहला गणक यंत्र कौन सा है? अबेकस है हमारा। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा यूपीपीएससी में 2002 में पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या हमारा 4 कह रहा है कि विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया था। तो विश्व का पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा 2007 के एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 5 हमारा कह रहा है कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है। तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? एनियक है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा जो है एसएससी एचएस 2011 में पूछा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या हमारा 6 कह रहा है कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था। तो वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर हमारा यूनिवैक था। ठीक है, यह प्रश्न हमारा एसएससी जीएल 2011 और 2016 में पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या हमारा जो है 7 वह कह रहा है कि स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की थी। तो स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा जो किसने शुरू की थी? जॉन वॉन न्यूमैन ने। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा एसएससी डीईओ 2013 में पूछा गया है। दोस्तों, काफ़ी पहले के प्रश्न सबको भी यहाँ हम लोग इकट्ठा किए हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, 2013 का भी प्रश्न जो पूछा गया है वो सारे प्रश्न आप लोग को देखने को मिल रहे हैं। 2011 के प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं। तो काफ़ी पुराने प्रश्नों का इसमें संग्रह किया गया है, जो कि आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। प्रश्न संख्या 8 हमारा कह रहा है कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में प्रयोग हुआ था। तो प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या प्रयोग हुआ था? तो वाल्व ट्यूब या निर्वात ट्यूब का। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा आरबीआई 2015 और एसएससी जीएल 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 9 हमारा कह रहा है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर भाषा थी। तो पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर भाषा कौन सा था? मशीन लैंग्वेज। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस पीओ 2011 में पूछा गया है। ठीक है, हमारा प्रश्न संख्या 10 कह रहा है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बने होते हैं। तो प्रश्न यह कह रहा है कि हमारा कंप्यूटर में जो आईसी चिप होता है वह किससे बना होता है? तो वह जो है सिलिकॉन या जर्मेनियम से बना होता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए ये आईबीपीएस क्लर्क 2014, एसएससी जीएल 2008, जेपीएससीपी 2012 में पूछा गया है। ठीक है, 2008, 14, 12 सभी में ये प्रश्न पूछा गया है जो
कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप किससे बना होता है? तो वह सिलिकॉन या जर्मेनियम से बना होता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 11 हमारा कह रहा है कि आईसी चिप का निर्माण किया जाता है। तो आईसी चिप का निर्माण जो है वह सेमीकंडक्टर से किया जाता है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2008 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा जो है 12 वह कह रहा है कि आधुनिक कंप्यूटरों का लघुरूपण संभव हो सका है। तो आधुनिक कंप्यूटरों का लघुरूपण संभव हो सका है आईसी चिप के द्वारा, यानी समकलित परिपथ चिप्स के द्वारा। ठीक है। और ये प्रश्न भी हमारा 2007 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 13 हमारा कह रहा है कि एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। तो उसको हम लोग आईसी चिप कहते हैं। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा आरबीआई 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है कि चिप का ही दूसरा नाम है। तो चिप का दूसरा नाम क्या है? वह है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, यानी एकीकृत पथ। और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2014 में पूछा गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या हमारा 15 कह रहा है कि कौन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? तो वह जो है क्वांटम कंप्यूटर होगा, जो मस्तिष्क की कार्य प्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर है। ठीक है, कौन सा? क्वांटम कंप्यूटर। और यह प्रश्न हमारा 2000 में पूछा गया है। ठीक है। चलिए हमारा प्रश्न संख्या 16 कह रहा है कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? तो इंटेल कंपनी जो है हमारा, उसने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा आईबीपीएस क्लर्क 2014 में पूछा गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या हमारा 17 कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के हैं? ठीक है। तो माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर जो है वह चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा आरबीआई 2015 में पूछा गया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 हमारा कह रहा है कि कार में लगा गति मापक यंत्र उदाहरण है। तो कार में लगा गति मापक यंत्र जो है वह उदाहरण है एनालॉग कंप्यूटर का। ठीक है। और यह प्रश्न जो है हमारा 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 19 कह रहा है कि विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं। तो वह जो है एम्बेडेड कंप्यूटर कहलाते हैं, जो विशेष रूप से डिजाइन किए जाते हैं। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा एसबीआई पीओ 2008 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 20 हमारा कह रहा है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं। तो डेस्कटॉप कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं? पीसी कहते हैं। और यह प्रश्न हमारा जो है 2011 और यूबीआई क्लर्क 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 21 कह रहा है कि किस कंप्यूटर को आसानी से लेकर हाथ में घूमा जा सकता है? तो लैपटॉप को जो है लेकर हाथ में आसानी से घूमा जा सकता है। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा पीएनबी क्लर्क 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 22 कह रहा है कि यह एक छोटा हैंड हेल्ड कंप्यूटर है जो आपको वेब सर्फ करने में सहायता करता है। तो वह है हमारा नेटबुक। ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा आईओबी क्लर्क 2000 यानी इंडियन ओवरसीज बैंक क्लर्क 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 23 हमारा कह रहा है कि पीसी का पूर्ण रूप है। तो पीसी का पूर्ण रूप है पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है। और यह प्रश्न हमारा जो है 2009 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 24 कह रहा है कि एक पोर्टेबल यानी निजी कंप्यूटर जो गोद में रखने लायक छोटा सा होता है कहलाता है। तो एक निजी कंप्यूटर जो गोद में रखने लायक छोटा सा होता है वह हमारा लैपटॉप या नोटबुक कंप्यूटर कहलाता है। जी हाँ, लैपटॉप को हम लोग गोद में भी रख के या टेबल पे रख के कार्य कर सकते हैं, उसको लाने ले जाने में भी कहीं आसानी रहता है। ठीक है। तो हमारा लैपटॉप जो और नोटबुक कंप्यूटर जो है वह छोटा के साथ साथ काम करने में भी उस पर हमको आसानी होता है। ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा एसएससी डीईओ 2015 में पूछा गया है।
प्रश्न संख्या 25 हमारा कह रहा है कि यदि किसी कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग लिए जाते हैं तो इसे कहते हैं, तो इसे हम लोग मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS PO 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 26 कह रहा है कि विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था। तो विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो है वह क्रे रिसर्च कंपनी ने यानी CRC ने किया था। ठीक है, और यह प्रश्न भी हमारा 2002 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 27 कह रहा है कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है, तो वह है अनुपम। ठीक है, अनुपम सुपर कंप्यूटर है जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 28 कह रहा है कि कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में बांट सकते हैं। तो कंप्यूटर के विकास को जो है मुख्यतः 5 पीढ़ियों में बांटा जाता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है। चलिए, हमारा प्रश्न संख्या जो है 29 वह कह रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का आविष्कार किया था। तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC का आविष्कार जो है JP एकॉर्ट तथा जॉन मुचली ने किया था। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा LDC 2014 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 30 कह रहा है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयोग होता था। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में जो है वह वैक्यूम ट्यूब यानी निर्वात ट्यूब का प्रयोग जो है वह किया जाता था। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि VLSI तकनीक का प्रयोग किया जाता है। तो VLSI तकनीक का प्रयोग किया जाता है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटरों में। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 में पूछा भी गया है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 32 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है। तो आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर है वह है हमारा 5वीं पीढ़ी का कंप्यूटर। ठीक है, जो कि AI से लैस है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। 5वीं पीढ़ी का जो भी कंप्यूटर है, इसके बारे में हम लोग आगे भी जानेंगे। और यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 33 हमारा कह रहा है कि डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम है। तो डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम है वह है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि सुपर कंप्यूटर में होते हैं। तो सुपर कंप्यूटर में क्या होता है, हजारों माइक्रो प्रोसेसर होता है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा SBI क्लर्क 2012 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा 35 कह रहा है कि सबसे तेज कंप्यूटर जो कम समय में जटिल गणनाएं कर सकता है कहलाते हैं। तो सबसे तेज कंप्यूटर जो कम समय में जटिल गणनाएं यानी कि हार्ड जो कैलकुलेशन है वह कर सकता है उसको हम लोग सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, यह प्रश्न हमारा IBPS क्लर्क 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 36 हमारा कह रहा है कि परम पदम क्या है। तो परम पदम एक सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा RRC 2014 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 37 हमारा कह रहा है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया है। तो भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास जो है वह CDAC ठीक है यानी CDAC यानी सेंटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग यानी पुणे के द्वारा किया गया था। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा जो है 2012 और 2003 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या हमारा 38 कह रहा है कि भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था। तो भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लो सॉल्वर जो है वह विकसित और डिजाइन किया गया था नॉल के द्वारा। ठीक है, यानी नेशनल एरोनॉटिकल लैब के द्वारा। ठीक है, जो कि बेंगलुरु में है। ठीक है, और यह प्रश्न हमारा 2013 में पूछा गया है।
प्रश्न संख्या 39 हमारा कह रहा है कि कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो सुपर कंप्यूटर हमारा जो है वह सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। और यह प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रश्न हमारा 2012, 2014 और 2011 में पूछा गया है। यह IBPS में भी पूछा गया है 2 बार और SBI क्लर्क में भी पूछा गया है 2011 में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है यह सब। चलिए, प्रश्न संख्या हमारा 40 कह रहा है कि भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है। तो भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर जो है वह है परम, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा 2012 और 2013 में पूछा गया है। चलिए, प्रश्न संख्या हमारा 41 कह रहा है कि भारत में सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो भारत में सिलिकॉन वैली जो है वह बेंगलुरु को कहा जाता है। और यह प्रश्न हमारा SSC DEO 2014 और 2003 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 42 हमारा कह रहा है कि प्रयोग में आसान को कंप्यूटर भाषा में कहते हैं। तो प्रयोग में कोई भी चीज़ आसान होता है उसको हम लोग यूजर फ्रेंडली बोलते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 43 हमारा कह रहा है कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। तो मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SSC DEO 2015 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 44 हमारा कह रहा है कि डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया। तो डिजिटल कंप्यूटर जो है वह USA अमेरिका द्वारा विकसित किया गया, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा 2002 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 45 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। तो कंप्यूटर का जनक जो है वह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। और यह प्रश्न हमारा 2002 और 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 46 हमारा कह रहा है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप बना होता है। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप जो है वह सिलिकॉन का बना होता है। और यह प्रश्न हमारा 2002, 2006, 2010 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 47 कह रहा है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप का निर्माण कब हुआ था। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त जो है IC चिप का निर्माण वह 1958 में JS किल्वी के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 48 हमारा कह रहा है कि संसार का पहला गणक यंत्र है। तो संसार का सबसे पहला गणक यंत्र जो है वह है अबेकस, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2002 में पूछा भी गया है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या हमारा 49 कह रहा है कि हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर में जो है वह डिजिटल संकेतों का तथा एनालॉग संकेतों का जो है प्रयोग होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 50 हमारा कह रहा है कि माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था। तो माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार जो है वह इंटेल ने किया था, ठीक है। प्रश्न संख्या 51 हमारा कह रहा है कि IBM है। तो IBM क्या है? एक कंपनी है, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या हमारा 52 कह रहा है कि वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होते हैं। तो वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या प्रयोग होता है? ULSIC, ठीक है। प्रश्न संख्या 53 हमारा कह रहा है कि संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। तो संसार का जो सबसे प्रथम प्रोग्रामर है वह है लेडी एडा अगास्टा, ठीक है। प्रश्न संख्या 54 हमारा कह रहा है कि आने वाली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया जाएगा। तो आने वाली पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है वह AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, यानी कि कृत्रिम ज्ञान की क्षमता वाला कंप्यूटर जो है वह आ जाएगा, ठीक है, आने वाली पीढ़ी में। प्रश्न संख्या 55 हमारा कह रहा है कि घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाला PC वास्तव में है माइक्रो कंप्यूटर, ठीक है। हाँ, घर में जो हम लोग यूज करते हैं PC या लैपटॉप उसको हम लोग माइक्रो कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या हमारा 56 कह रहा है कि द्विआधारी पद्धति यानी बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं। तो द्विआधारी पद्धति यानी बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को हम लोग डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। प्रश्न संख्या 57 कह रहा है कि कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा, ठीक है। तो वह जो है हमारा क्वांटम कंप्यूटर होगा, ठीक है। प्रश्न, और यह प्रश्न जो है हमारा वह 2000 में पूछा भी गया है।
प्रश्न संख्या 58 हमारा कह रहा है कि विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। तो विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वह है ENIAC, ठीक है। प्रश्न संख्या 59 हमारा कह रहा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय जाता है। तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि IC के विकास का श्रेय जो है वह JS किल्बी तथा रॉबर्ट नोई को जाता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 60 हमारा कह रहा है कि भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है। तो भारत में जो सिलिकॉन वैली स्थित है वह बेंगलुरु में है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 61 हमारा कह रहा है कि CDAC का संबंध है। तो CDAC का संबंध जो है वह कंप्यूटर से है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2006 में पूछा भी गया है। प्रश्न संख्या 62 हमारा कह रहा है कि आधुनिक कंप्यूटरों का लघुरूपण संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से। तो आधुनिक कंप्यूटरों का जो लघुरूपण संभव हो सका है वह संभव हुआ है, ठीक है, IC चिप के द्वारा, ठीक है, यानी समकलित परिपथ चिप्स के द्वारा संभव हो सका है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2007 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या हमारा जो है 63 वह कह रहा है कि पहला कंप्यूटर बनाया था। तो पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। और कब बनाया था? तो 1842 में, ठीक है। और यह प्रश्न भी हमारा 2007 में पूछा गया है। जो पहला कंप्यूटर कब बनाया गया था? तो 1842 में चार्ल्स बेबेज के द्वारा। प्रश्न संख्या 64 हमारा कह रहा है कि IC चिपों का निर्माण किया जाता है। तो IC चिपों का निर्माण जो है वह सेमीकंडक्टर से किया जाता है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2008 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 65 देखते हैं। प्रश्न संख्या 65 हमारा कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार जो है वह जॉन एटनासॉफ व क्लिफर्ड बेरी ने 1939 में किया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार। प्रश्न संख्या हमारा 66 कह रहा है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है। तो भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास जो है वह CDAC संस्था ने किया है, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 1998 में पूछा गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 67 हमारा कह रहा है कि भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लोसाल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था। तो भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लोसाल्वर विकसित व डिजाइन किया गया था नॉल बेंगलुरु के द्वारा, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2013 में पूछा गया है। चलिए प्रश्न संख्या 68 हमारा कह रहा है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है। तो भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है वह है परम, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा 2012 में पूछा गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 69 हमारा कह रहा है कि पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर यानी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था। तो उसमें वॉल्व था, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा SSC GL 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 70 हमारा कह रहा है कि कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। तो सुपर कंप्यूटर जो है वह हमारा सबसे तेज, सबसे महंगा और सबसे बड़ा कंप्यूटर है। और यह प्रश्न भी हमारा IBPS क्लर्क, ठीक है, 2011 में पूछा गया है। प्रश्न संख्या 71 हमारा कह रहा है कि एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं। तो उसको हम लोग इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं, ठीक है। और यह प्रश्न हमारा RBI 2012 में पूछा गया है, ठीक है। तो बच्चों ये थे हमारे आज के 71, ठीक है, प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो कि आप लोग के एग्जाम के दृष्टिकोण से, नॉलेज के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, इन्फॉर्मेशन के दृष्टिकोण से भी, जो किस तरह के प्रश्न आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं और उसको किस तरह से ऑपरेशन करके उसका आंसर निकालना है, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ, नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।